लड़का, उसकी वाइफ, उसके बच्चे और उसके माँ बाप रहते थे। उसके पिताजी एक गवर्नमेंट जॉब करते थे और वो एक शहर में प्राइवेट जॉब करता था। जब तक उसके पिताजी जॉब करते थे तब तक घर में खुशियाँ थी, सब खुश रहते थे। उसकी माँ, उसकी वाइफ, उसके बच्चे सब खुश रहते थे। कुछ दिनों बाद उसके पिताजी रिटायर हो गए और रिटायर होने के कुछ महीनों बाद उसके पिताजी की डेथ हो गई। वो दुनिया छोड़ के चले गए। अब उस घर में उसकी माँ, उसकी वाइफ और उसके बच्चे रह जाते हैं। उसके बच्चे जैसे ही स्कूल जाते थे तो उसके घर में उसकी वाइफ और उसकी माँ अकेली रह जाती थी। तो उसकी वाइफ को उसकी माँ का थोड़ा सा ख्याल रखना होता था, क्योंकि उसकी वाइफ को उनकी माँ का ख्याल रखना होता था। तो वो बहुत परेशान हुई थी कि मैं इनका ख्याल रखूँ या अपने बच्चों का ख्याल रखूँ। एक दिन शाम को वो लड़का अपने घर पे आता है और उसकी वाइफ उससे कहती है, आप एक काम करो, अपनी माँ को ओल्ड एज होम में ले जाओ, क्योंकि मैं अपने बच्चों का ख्याल रखूँ या तुम्हारी माँ का ख्याल रखूँ। उसको बहुत लड़ाई झगड़े करती है और उसको कन्विंस कर लेती है और वो लड़का अपनी माँ को एक ओल्ड एज होम में जाके छोड़ आता है। अब वो लड़का वहाँ से गाँव से जाकर शहर में शिफ्ट हो जाता है और वहाँ पे अपने काम में इतना बिजी हो जाता है कि अपनी माँ को कॉल भी नहीं करता है, बिल्कुल भूल जाता है अपनी माँ को कि मेरी माँ एक ओल्ड एज होम में, मैं उनसे बात करूँ या कभी मिलने जाता है। अब एक बार ओल्ड एज होम से उस लड़की के पास कॉल आता है कि आपकी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, आप अपने माँ से मिलने आइए, क्योंकि किसी भी दिन आपकी माँ इस दुनिया से छोड़ के जा सकती है। तो वो लड़का ओल्ड एज होम में अपनी माँ से मिलने आता है। जैसे ही वो अपनी माँ को देखता है तो वो लड़का अपनी माँ को पहचान नहीं पाता है। इतनी हालत उनकी ख़राब हो गई होती है, एकदम बूढ़ी हो गई होती है और बहुत दुखी लग रही होती है। जैसे ही लड़का अपनी माँ के पास जाता है तो पूछता है, माँ आपकी ये हालत कैसी हो गई है? तो वो लड़का बोलता है, बताइए माँ आपको क्या चाहिए, मैं आपके लिए क्या करूँ? उसकी माँ बोलती है, बेटा मैं यहाँ रहती हूँ, ऊपर एक पंखा खराब है, ये पंखा बहुत धीरे धीरे चलता है तो मुझे गर्मी लगती है, ज़्यादा कुछ मत करिए, पंखा चेंज करा दे। और कभी कभी मुझे खाना भी नहीं मिलता था क्योंकि बेकार हो जाता था, तो यहाँ पे एक फ्रीज रखवा दे जिसमें मुझे भूखा नहीं सोना पड़े। वो लड़का कहता है, बस माँ फैन और फ्रिज, तो इसका मतलब जब से आप इस ओल्ड एज होम में रह रही हैं तब से आप भूखी रहती होंगी, तब से आप गर्मी झेल रही हैं, तब से आपने मुझे क्यों नहीं बताया? इतने दिनों बाद आप मुझे बता रही जब आपने पूरी जिंदगी यहाँ पे काट दी। तो माँ बोलती है, बेटा अब तुम्हारे बच्चे भी बड़े होने वाले हैं, ठीक है, तो मैं ये पंखा और फ्रिज तुम्हारे लिए रखवा रही हूँ, क्योंकि तुम्हारे बच्चे बड़े होके तुम्हें ओल्ड एज होम लेके आएंगी तो तुम्हें गर्मी में न रहना पड़े और ना तुम्हें भूखा सोना पड़े। बेटा मैं तुम्हारे लिए ये कह रही हूँ। दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे कि माँ की फीलिंग्स क्या थी बच्चे के लिए। एक बात आप जरूर सोचिए कि हम अपने माँ बाप के साथ कितने टाइम से हैं और हमारे माँ बाप कभी भी इस दुनिया को छोड़ के जा सकते हैं। तो हमें अपने माँ बाप का जितना हो सके उतना ख्याल रखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि हमारे माँ बाप हम इस दुनिया में लिमिटेड टाइम पीरियड्स के लिए, जैसे उन्होंने हमें बचपन में उंगली पकड़ के चलना सिखाया था, उसी तरीके से हमारा भी फर्ज बनता है कि जब वो बूढ़े हो जाएं तो हमें भी उनके एक बच्चे की तरह ख्याल रखना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को शेयर करिए, सो दैट हम एक कम्युनिटी में एक अच्छा मैसेज शेयर कर सकें। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक को फॉलो कर लीजिए, सो दैट आपसे ऐसी वीडियोस मिस ना हो। टिल थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव एंड लिव पॉजिटिव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।